हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोसेस ऑफ नोइंग के बारे में, जिसमें 5 स्टेप्स हैं: रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग का है। वैसे तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, बट फिलहाल लर्निंग एंड टीचिंग एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं आपको कवर करा रही हूँ, तो ये उसका टॉपिक है। सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज रिमेंबरिंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? Remembering is the process of recalling information that has been previously learned or experienced. जब आप रिमेंबर करते हो यानी आप याद करते हो, तो बेसिकली आप वो इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हो जो पहले आपने कभी सीखी है या एक्सपीरियंस करी है। मतलब आप याद करो, पेपर में आप क्या चीज याद करोगे? आप वही चीज याद करोगे ना जो आपको ऑलरेडी आती है या आपने सीखी है या आपको पता है। आप जो चीज नहीं पता उसको तो उस टाइम पे इमेजिन करके बनाओगे नहीं। सो रिमेंबरिंग इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हो जो पहले आपने कभी सीखी है या एक्सपीरियंस करी है। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि आपके माइंड में जहां पे भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको आप कॉन्शियस माइंड में लेके आओगे, जिसको आप अभी फटाफट से मतलब रिट्रीव कर सको। यानी कि हमारे दिमाग में ना चीजें स्टोर होती जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, बट आप जब उसको सोचते हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के लाते हो। सो इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसमें कई सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं। वन बाय वन करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिमेंबरिंग का पहला स्टेप है रिकॉल, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी विदाउट एनी एक्सटर्नल क्यूज। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबरिंग हिस्टोरिकल डेट्स और फैक्ट्स। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपने लाइफ का या कोई भी पार्ट एकदम से जो आपको बहुत खुशी देता है वो सोचो, जो अभी आपके साथ हुआ है 15-20 दिनों में या 1 साल में, तो आप एकदम से उस चीजों की तरफ जाओगे, आप उस मेमोरी को याद करने की कोशिश करोगे जो आपके साथ हुई होगी। सो रिकॉल मतलब वो इंफॉर्मेशन निकालना मेमोरी से। ठीक है, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल डेट्स, कोई इंसिडेंट, कोई फैक्ट आप दिमाग में लाओगे। फिर है रिकॉग्निशन, identifying information as familiar when presented with it, for instance recognizing a face or a previously encountered concept। यानी कि आप वो जो इंफॉर्मेशन है उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे कई बार आपने देखा है आप लोगों को मिलते हो और एकदम से याद कर लेते हो कि अरे ये तो मैं तो जानता हूँ, ये तो मेरे स्कूल में था या मेरे स्कूल में थी। क्यों? क्योंकि आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो एकदम से। तो जो आपकी जो मतलब पहले आप जिस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर थे उसको आप दोबारा से देख रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है रिकॉग्निशन। फिर आता है रिप्रोडक्शन, replicating information that has been previously learned, like repeating a poem or formula। अब आपने क्या करा, अब ये ना रिमेम्बरिंग की पार्ट है, रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रिप्रोडक्शन। तो अब आप क्या कर रहे हो, रिप्रोडक्शन में आप उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से बना रहे हो जो आपने पहले लर्न करी है। ठीक है, तो पहले आपने सपोज एक पोम लर्न की थी, अब आप जब रिप्रोडक्शन करोगे आप दोबारा उस पोम को बोल रहे हो। ठीक है, आपको किसी ने बोला पोम सुना दो, तो आप पोम सुना रहे हो क्योंकि आपने जो ऑलरेडी बना रखी है इन्फॉर्मेशन उसी को आप रेप्लिकेट कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रिमेंबरिंग का पार्ट है और ये रिमेंबरिंग आपकी प्रोसेस ऑफ नोइंग का पार्ट है। फिर है कॉम्प्रिहेंडिंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसमें होता है अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को समझना, उसमें से कोई सेंस मतलब उसका कोई मतलब निकालना। इट गोज बियॉन्ड mere memorization and involves interpreting, relating and connecting ideas। यहाँ पे ये नहीं है कि बस आपने रट लिया और आपको वो चीज याद हो गई, नहीं। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करते हो, चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो कि क्या उसका मतलब है। दो कंसेप्ट है तो उसको आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हो, आइडियाज को आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग एंड इन्फेरिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग इट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन को निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे? उसको कनेक्ट करके एग्जिस्टिंग नॉलेज से। ठीक है, जो अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जिस बारे में बात हो रही है उसके साथ कनेक्ट करोगे आप जो नॉलेज आपके पास है उसमें से। सो एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है उसमें से कुछ निकाल के, अभी टीचर ने आपको एग्जाम्पल दिया कोई नया, ठीक है, टीचर आपको कोई नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो अब आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज होगी आप उसके साथ उस नए इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, समराइजिंग, आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके मेन आइडियाज याद करने की कोशिश करते हो। समराइजिंग का मतलब होता है कोर आइडियाज याद करोगे, ये नहीं कि सब कुछ याद कर लिया या कुछ कुछ याद किया। आप कोर आइडियाज, जो सपोज बहुत सारी चीजें पढ़ी उसमें से आपने कोई कोर आइडियाज याद रखी। सपोज हो सकता है मैं आपको इतना कुछ पढ़ा रही हूँ, आप ये सब ना याद रख के केवल ये जो 5 स्टेप्स हैं इनकी डेफिनेशंस याद रखें, है ना।
तो समराइजिंग मतलब होता है कंडेंस करना इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में, जब आप उसको रिलेट करते हो कोर आइडियाज के साथ। फिर है इन्फेरिंग, ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन और एविडेंस। जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी आपके पास इन्फो है, उसमें से आप क्या करोगे, कॉन्क्लूजन्स निकालोगे। कॉन्क्लूजन्स निकालना आपके एविडेंस या इंफॉर्मेशन से, ये होता है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कुछ मतलब निकालना, इन्फर करो क्या है ये। सो बेसिकली कॉन्क्लूजन्स निकालना, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपने रिलेट करा, कनेक्ट करा, उसमें से कुछ मतलब निकालना। ठीक है। थर्ड होता है एनालाइज करना। एनालाइजिंग क्या होता है? Analyzing is the process of breaking down complex information into its components part and examining the relationship between these part. किसी एक कॉम्प्लेक्स चीज को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और अब आप क्या कर रहे हो, आप इनके बीच का रिलेशनशिप देख रहे हो। सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इनके बीच का रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग। आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये कॉन्सेप्ट काफी सेम है, तो आप इनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हो, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। ठीक है। फिर आता है डिफरेंशिएटिंग, रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट विद इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। आप क्या करोगे, आप डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं या कंपोनेंट जो होते हैं उसको समझोगे। ठीक है। मतलब कि सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने बताया ना जैसे एक बड़ी चीज थी, अब ये एक बड़ा कंसेप्ट था, अब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझोगे या कंपोनेंट्स को देखोगे कि क्या क्या है, ये एक इतने बड़े कंसेप्ट के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसे डिफरेंशिएटेड एक्चुअली होता क्या है, आप जैसे बॉडी ऑर्गन्स हमारे डिफरेंशिएटेडली फंक्शन करते हैं, एक बड़ी चीज है, अब हर एक सेल या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अलग अलग तरह से काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन डिफरेंशिएटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर किसी का अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना, इंटेस्टाइन का अपना। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम देखते हैं, उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। आइडेंटिफाइंग पैटर्न, नोटिसिंग रिकरिंग एलिमेंट्स, ट्रेंड और सीक्वेंस विद इन इंफॉर्मेशन। आप ये देखोगे कि कौन सी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, क्या ट्रेंड यहाँ पे आपको लग रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन बड़ी है। मतलब आप देखना, हम एनालाइज में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम सिमिलैरिटी देखते हैं। जैसे मैं, आप डॉक्टर है या कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी रिसर्चर है, वो क्या देखेंगे कि अरे यार ये 4 चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्या रिलेशन होगा इसके बीच में, ये तो उसकी तरह लग रहा है। तो ये सब जो आप सोच रहे हो, हर एक कंपोनेंट के बारे में सोच रहे हो, उसके बीच में रिलेशनशिप बिठा रहे हो, ये आपका एनालाइजिंग में आता है। ठीक है। फिर आता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट। अब आप जज करोगे, जो जो चीजें आपने एनालाइज करी, जो जो चीजें आपने देखी, अब आप उसकी जजमेंट बनाओगे क्वालिटी को लेके, क्रेडिबिलिटी को लेके, रेलेवेंस को लेके, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स और आइडिया। यानी इवैल्यूएटिंग में आपने जजमेंट बनाई कि भाई क्या चीज है, कितना सही है, कितना ठीक है, क्या मतलब इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, क्या आइडिया है, क्या आर्ग्यूमेंट है, हर एक चीज को हम इवैल्यूएट करते हैं। सो इसमें आती है 3-4 चीजें। क्रिटिकिंग, जैसे कि असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो भी आपको किसी ने क्लेम करा है, कोई चीज किसी ने बोली है, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो आप देखोगे कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है उस आर्ग्यूमेंट की। ठीक है। किसी ने कोई बात बोल दी तो क्या सही है उसमें से, क्या गलत है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। अप्रेजिंग, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। अप्रेजिंग का मतलब होता है आप इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करोगे, किसके बेसिस पे, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड हैं, उनके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करोगे। असेसिंग क्रेडिबिलिटी, डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ सोर्स और इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें रिलायबिलिटी देखते हो कि क्या सोर्स है, इवैल्यूएट करना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी ने आपको कोई बात कह दी, ठीक है, एक तो होता है आपने मान ली, तो वो तो आपने इवैल्यूएट नहीं किया। बट अगर आपको किसी ने कोई चीज बोली तो आपने देखा कि भाई कितनी सच बात है, कितनी गलत बात है। ठीक है। आप देखोगे कि क्या ये जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ये बात सही कही गई है, या फिर आप देखोगे कि क्या ये सच भी सही बात है भी, या फिर ये ऐसे किसी ने मजाक कर दिया है। तो ये सब चीजें इवैल्यूएशन में आती हैं, जो हमारे दिमाग में, नॉलेज में ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट, वेरी इजी, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है नए आइडियाज बनाना, कॉन्सेप्ट्स बनाना, सॉल्यूशंस देना, प्रोडक्ट्स बनाना, कैसे अलग अलग एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंबाइन करके। ये जो प्रोसेस होता है इसमें सिंथेसाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ न्यू एंड कोहेरेंट होल। सिंथेसाइजिंग में आपने क्या करा,
डाइवर्स पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन के जो पीसेज हैं उसको आपने जोड़ के कुछ नया बनाया। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पता थी, आपने उससे एक आइडिया जनरेट कर दिया, तो आपने कई सारे पीसेस को मिला के कोई नई चीज बनाई। आपने कोई प्लान बनाया, कोई सोल्यूशन दिया, कोई प्रोडक्ट बनाया जो किसी पर्टिकुलर चैलेंज या किसी प्रॉब्लम को डील करेगा। मतलब आपको पता ही होगा इन्वेंशन जो होता है क्यों होता है, नीड की वजह से। तो कोई नीड आपको लगी, आपने लगा चलो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, तो ये जो सिस्टम था ये आपका प्लान, प्रोडक्ट, सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइडियाज जनरेट करना यानी कि आप दिमाग से मतलब अपना माइंड यूज करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स और हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहे हो। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स और हाइपोथेसिस इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, प्रोसेस ऑफ नोइंग, जिसमें रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग आता है। ये टॉपिक आपका लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, इसका और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाता है, बट अभी फिलहाल मैं जो इसमें पढ़ा रही हूँ वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। बाकी सारी वीडियोस अलग अलग यूनिवर्सिटीज की आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में। अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, आप देखना चाहते हैं मैंने अभी तक कवर करी है कि नहीं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके अदर यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी। और एक जनरल प्लेलिस्ट सबके लिए बनी हुई है, जैसे आईपी के लिए अलग बनी हुई है, बाकी जो एक कॉमन जनरल है जो सब जगह पे यूज होती है उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।